भाई आओ ना, अरे बिहार की बात करते हैं, आओ देखो देखिए कैसे जा रहा है, भागता जा रहा है। नहीं देखो बचाओ मत करो, बच्चा गलत है यहाँ पर, बच्चा गलत है। नहीं एक सेकंड रुक जाओ, बच्चा गलत है, बच्चा जाते तो लोटा लेके, अभी आप बाथरूम वाला एसी में बैठते हो। किसके बदौलत? वही मुख्यमंत्री मोदी के बदौलत। हाँ जो भी है, हम लोग का देश का सरकार है वो। इतना कोई सरकार बना ना, इतना सरकार आया, लालू आया है ना, 10 आया ना, बहुत कोई आया, लेकिन इसके जैसा कोई करके दिखाया? मुस्लिम है, ये है वैसा है। हम अगर कसम से अगर सही बात बोल देंगे तो आपको क्लिप काट दीजिएगा। जो गलत बोलेंगे मेरी गारंटी है, मैं नहीं काटूंगा। वही क्लिप चलाएगा। लिख के लो, मेरा नंबर लेके जाओ। नहीं कटेगा। जो हम आप सब बोलेंगे, जो हम गलत बोलेंगे वही क्लिप काट के नरेंद्र मोदी को भेजिएगा। लोग मुसलमान समाज से आते हैं। नहीं, मुझसे समाज पूछिए मत, यहाँ जो चल रहा है उसकी बात करो, समाज की बात नहीं है। हिंदू से है, मुसलमान से आप बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको नहीं बांटिए। आपको लग रहा है नहीं, आप मुसलमान समाज से क्यों बोले ये बात? इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे गंगा चौक ने तहजीब की है, ये हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। अरे यार तुम ऐसे मत करो, देखो ऐसे बदतमीजी मत करो, ठीक है? एक से मत करो। हाँ कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एमआईएम के अलावा कोई नहीं है, कोई आरजेडी नहीं, जेडीयू नहीं, बीजेपी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एमआईएम का है। सीमांचल का वही तो है, अभी वैसी भाई है, वैसी भाई है बस। आरजेडी के साथ नहीं जाएगा? नहीं किसी के साथ नहीं जाने का, अपना यही है। मुसलमान ही इलाका है और मुसलमान को ही बचाएगा तो यही बचाएगा, और सिवा कोई नहीं है। मुसलमान खतरे में है? मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमान तो अभी खतरे में कैसे होगा वो? मुसलमान खतरे में नहीं है। कल भी था, आज भी है। तो आप लोग ओवैसी साहब के साथ जाएंगे? जाएंगे, अवैसी के साथ जाएंगे। तो वोट कटुआ पार्टी बुलाया जाता है उनको? वो कटुआ पार्टी बोलने दो उसको, बोलने का मर्जी है, वो बोल रहा है, बोलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ, आप कहाँ से आए हैं सर? मुसलमानों का हितैषी कौन बनेगा? अवैसी साहब। ओवैसी साहब। क्या लग रहा है, मतलब क्या चेंजिंग हो जाएगा? क्योंकि 5 सीट पिछली बार जीत करके आए, 4 तो निकल ली आरजेडी में। इंशाल्लाह उसका बदला लिया जाएगा इस बार, अब बेहतर होगा। आप देखिएगा आपके चैनल के माध्यम से, जो पिछले बार 4 लोग भागे थे, इंशाल्लाह 24 का वादा है तो 24 नहीं 40 लाएंगे इंशाल्लाह। तो नीतीश कुमार भी तो सेकुलर होने का दावा करते हैं कि हम सेकुलर हैं, मुसलमानों को लेकर चलते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। वो सब तो जुमलाबाजी है सर, जुमलाबाजी है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे जो वरिष्ठ अवैसी साहब हैं। मुसलमान क्यों नहीं जाता है भाजपा के साथ, जबकि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं? देखिए वो भाईचारा खराब कर रहा है। अच्छा, वो भाईचारा खराब कर रहा है, और जो देश में जो सन 47 में आज़ाद हुआ था, हिंदुइज्म के इस इर्द गिर्द से निकल नहीं पा रहे हैं। निकल नहीं पाते। देखिए अब निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। होगा। आप क्या सोचते हैं? देखिए ये सब अभी तक अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों को लेकर के आप? देखिए ये जो पार्टी आई है, इंशाल्लाह हमदर्द मुसलमानों का है जी। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह वो बेहतर करेंगे, कौम के लिए बेहतर करेंगे, हम लोगों के लिए बेहतर करेंगे। और हम लोग दिलो जान से उनसे मोहब्बत करते हैं। उनको किशनगंज की धरती पर स्वागत है, वेलकम है, और इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। आरजेडी के साथ क्यों नहीं जाएंगे आप लोग? बरसों से तो उन्हीं को वोट दिए हैं। बरसों से दिए, अब हम लोग अनजान थे, नहीं मालूम था। अब दुनिया जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं। कैसे नेता हैं? वो जुमलाबाजी है, नेता नहीं है कोई ढंग के, नहीं है ढंग का नेता हमारे नज़र में। और उस हिसाब से बेहतर कोई नेता नहीं है। चलिए ठीक है, आइए। चाचा आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं? किशनगंज। हम लोग दिल्ली से आए हैं। अच्छा माशाल्लाह। पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है सीमांचल में? ओवैसी साहब की जनसभा खत्म हुई है, 4 दिन की यात्रा में हैं, तो मुसलमानों के हितैषी बन करके निकलेंगे सीमांचल से? बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की ज़रूरत है, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जी, जो हक बात बोले, निडर होके बोले, भेदभाव ना रखे। तेजस्वी यादव जी। आरजेडी अब मतलब जो आरजेडी तो वो शामिल नहीं किया, इसलिए शामिल करना था उनको, कर लेना दोनों। हाँ, दोनों शामिल करके उसको लड़ने करना था। अब नहीं किया तो क्या कीजिएगा? क्या सोचते हैं आप लोग आरजेडी को लेकर के? हाँ, आरजेडी को मुसलमानों के हित की बात तो वो भी करते हैं ना, कहीं ना कहीं। करते हैं लेकिन आगे आओ ना, वहाँ बैठे बैठे हम
दिक्कत हो जाएगा ना फिर वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ करके बता दो। हाँ बताइए ना। हैं? अरे ठीक है यार, आ जाओगे 2 कदम तो छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। आओ ना अंकल आओ। हाँ वहीं से चिल्लाओगे, आगे आके बोल दो। जय वहाँ पर। चलिए हाँ ठीक है भाई, बड़े आदमी हैं हम, छोटे आदमी हम ही आ जाते हैं। और बताइए क्या करते हो भाई? हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम। बीकॉम, बीए? नहीं बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम कौन कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी, हाँ बिजनेस स्टडीज और भी मतलब बहुत सारा है। एक हाँ बताओ ना क्या क्या कितना सारा सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। 5 का नाम बताओ। उसमें हिंदी है। हाँ अकाउंट्स में हिंदी आ गया, कॉमर्स में आता है अच्छा ठीक है। फर्स्ट सेम में। हाँ फर्स्ट सेम में ठीक है। हाँ। बताओ 5 सब्जेक्ट का नाम बताओ। कौन से ईयर में हो तुम? हम सेकेंड ईयर। तुम सेकंड ईयर में हो? फर्स्ट मतलब ईयर? वो सेमेस्टर वाइज चलता है। अच्छा सेमेस्टर वाइज चल रहा है, तो तुम 3rd ईयर में हो, 1 साल पूरा हो गया है। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का नाम बताओ तो। फर्स्ट ईयर में हाँ रुको फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं? कितना सब्जेक्ट पढ़े हो तुम? इकोनॉमिक्स है 1 हुआ। और क्या बोलते हैं हाँ अकाउंटेंसी। 2 हुआ। वो अकाउंटेंसी हाँ, इसमें चलो, है, लेकिन accounts होगा। फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट। यार एक बात बताओ, वो accounting तुम मेरा सब्जेक्ट पूछोगे कि आपने ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैं धड़ से बता दूंगा, 5 सेकंड भी नहीं लूंगा। तुम 5 मिनट से यही सोच रहे हो कि मेरे में सब्जेक्ट कौन कौन सा था। हाँ क्या पढ़ाई की हो यार? सेकंड ईयर में बताओ, थर्ड सेमेस्टर में हो, सब्जेक्ट बताओ कौन कौन सा है? वो तो देखे नहीं ना। हाँ देखे तुम नहीं। 3rd ईयर में हो, तुमको ये भी नहीं पता है कि तुमका सब्जेक्ट कौन कौन सा है, फिर तुम लोग निकल जाओ। हाँ नहीं 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए ना। हम पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में, मैं पढ़ रहा हूँ 3rd ईयर में, मैं पढ़ रहा हूँ 3rd ईयर में, मैं पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है 3rd ईयर में? 1 सेकंड रुको, नहीं देखो बचाओ मत करो, बच्चा गलत है यहाँ पर, बच्चा गलत है। नहीं 1 सेकंड रुक जाओ, बच्चा गलत है, बच्चा को एग्जाम दिया थर्ड में भी सुनिए, अगर सुनिए इधर सुनिए, अगर वो गलत है तो आप अगर ओरिजिनल मीडिया वाले हैं तो रिजल्ट अभी नहीं आया। हाँ? अभी सेकंड का रिजल्ट सेकंड ईयर से सेकंड सेमेस्टर में कौन, हर सेमेस्टर के बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट था सेकंड वही सेमेस्टर? तो हर से बताओ ना। पूछिए ना, अरे आप रुको ना यार, ये हम सवाल हम कर रहे हैं कि ये करेंगे, बताओ। हाँ बता, आप ही बता नहीं दीजिए। पता कौन सा। चलो सेकंड सेमेस्टर में है, ये बीकॉम कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि इनको सब्जेक्ट इनका कौन कौन सा। चलो राजनीति की बात करते हैं। वहाँ से चिल्ला रहे थे आरजेडी ये है वो है, बताओ क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं आरजेडी के भले मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है, क्या हम भी वही बोले क्या किया है? वो क्या किया? क्या किया है बताइए। अरे तुम बताओगे यार, हम तो दिल्ली से चले आ रहे हैं पूछने के लिए। किया है, बहुत कुछ किया है। हमने बोला कि उसको नहीं बोले कि बहुत कुछ किया है। अरे हमने आपको बोला है कि आरजेडी ने बहुत कुछ किया। हमारा काम है सवाल पूछना, जजमेंट देना थोड़ी ना। 1 सेकंड रुक जाओ, ओरिजिनल डुप्लीकेट हमको मत सिखाओ यार, हम पूछ रही ना तुमसे। नहीं मैंने पूछा ना तुमसे। नहीं, आप बोले उसको कि भला मुसलमानों के लिए आरजेडी ने बहुत कुछ हमने किया है। कहा कि मुसलमानों के हक की बात तो आरजेडी भी करती है। हाँ तो क्या क्या बात किया है वही बताइए आप, क्या क्या किया है वो? नहीं किया। हाँ क्या किया है बताइए। दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना मन से, तो आप उसको खुलासा हम लोग को बीजेपी भी बोलती है, भाजपा भी बोलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबके साथ में तो मुसलमान भी आ जाता है। वही तो वो तो बोलता है बहुत कुछ, लेकिन किया क्या है वो बताइए ना, वो बताइए ना। हाँ सर आपका उम्र कितना? अरे जानते, अरे यार तुम ऐसे मत करो, देखो ऐसे देखो बदतमीजी मत करो, ठीक है? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ दे दीजिएगा जी। कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एमआईएम के अलावा और कोई नहीं है, कोई आरजेडी नहीं, जेडीयू नहीं, बीजेपी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एमआईएम का है। आगे आइए, अरे थोड़ा सा आगे, नहीं तो इनके तरफ फिर आप भी बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर आके बाइट लो। दिल्ली में जाकर के आप मैसेज दे दीजिएगा कि सीमांचल में एमआईएम के अलावा और कोई नहीं है। अगर यहाँ झंडा किसी का करेगा तो एमआईएम का, उसके अलावा और किसी का नहीं, कोई आरजेडी नहीं, कोई जेडीयू नहीं, कोई। आप लोग मुसलमान समाज से आते हैं? नहीं, मुझसे समाज पूछिए मत, यहाँ जो चल रहा है उसकी बात करो, समाज की बात नहीं है। हिंदू से है, मुसलमान से, आप बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको नहीं बांटिए। आपको लग रहा है नहीं, आप मुसलमान समाज से क्यों बोले ये बात? इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, सवाल ही नहीं है वो। आप मुसलमान और हिंदू का सवाल कर ही नहीं सकते यहाँ पे सीमांचल में। सीमांचल में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट रुको, तो कौन सी 1 सेकंड रुको यार, मुस्लिम की बात कर रहे हैं,
देखिए अगर हम बोल देंगे हम मुस्लिम हैं, ये है वैसा है, हम अगर कसम से अगर सही बात बोल देंगे तो आप वो क्लिप काट दीजिएगा। जो गलत बोलेंगे वही मेरी clip गारंटी है चलाइएगा। मैं नहीं वही क्लिप काटूंगा। चलाइएगा। लिख के लो, मेरा नंबर लेके जाओ। नहीं कटेगा clip। जो हम अब शब्द बोलेंगे, जो हम गलत बोलेंगे वही क्लिप काट के नरेंद्र मोदी को भेजिएगा। और जो हम सही बोलेंगे, हम ये तो नहीं बोल रहे कि हिंदू को आज मारेंगे, इसको वहाँ मार देंगे, ऐसा तो बात नहीं है। सवाल रहा मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छा बात बोलेंगे तो आप उस क्लिप को काट दीजिएगा। जो हम गलत बोलेंगे वो उसको वायरल कीजिएगा। अगर एक भी क्लिप कटा, मैं अपना नंबर दे करके जा रहा हूँ, ठीक है? क्लिप नहीं कटेगा, ये गारंटी मेरी है। हाँ, 1 सेकंड रुक जाइए। वीडियो जब बहुत ज्यादा लंबा बन जाता तो हम उसको 2 से 3 पार्ट में रिलीज करते हैं। ये एक सच्चाई है। हाँ, सवाल मुझसे कर रहे थे, आप जवाब हम दिए, तो आप उसमें मुसलमान क्यों घुसा दिए? इसलिए घुसा रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव जो है वो अक्सर जाति और धर्म देख करके लड़ा जाता है। जाति के नाम पर वोट पड़ता है, इसमें तो डिनाई नहीं करेंगे आप लोग। आप सुनिए, अरे यार तुम बोलना तो ना। जाति बोल रहे, सुनिए जाति क्या है? आप क्या बोले? जाति बोल रहे हैं तो आप जाति के नहीं, हम लोग का फंडामेंटल राइट है। हम लोग का ना ये आज़ादी जो मिला, हम लोग जब आज़ादी में हम लोग को मिले तो सब हिंदू मुस्लिम सिख सब ने बलिदान दिया ना, तो हम लोग काहे नहीं बोलेंगे भाई? काहे नहीं बोलेंगे हम लोग? अगर हम मुसलमान तो हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। तो हिंदू मुसलमान कौन सी पार्टी करती है? कौन सी मुसलमान? बीजेपी करती है। देखिए कहीं जगह मंदिर है, उसको तो मस्जिद है तोड़ के बोले नीचे बोले मंदिर है। जब तो सुनिए चंदोसी में, जब चंदोसी में तो माइक छीनने लग गया, तो रुक जाओ, आप बोलने दीजिए। जब चंदोसी में तोड़ा गया मस्जिद, जब तोड़ा गया तो उसके नीचे क्या निकला? जब मस्जिद तोड़ा तो क्या निकला? उसके नीचे भी मस्जिद था। ये वीडियो तो आप लोग देखे होंगे ना सब। तो उसके अंदर के मंदिर था, तो मंदिर नहीं था, मस्जिद बहुत पुरानी थी, उसके ऊपर बनाया गया। अब मैं सवाल कर लूं, बिहार की बात कर लूं। ओवैसी साहब भी यहाँ से गए, मुसलमानों के हित की बात करके गए ना, गए कि नहीं गए? अब आप एग्री करेंगे कि नहीं? सर तकलीफ हो रहा है। आज मान गए लालू जी है, उसका तेजस्वी है, कोई भी है, गठबंधन में ले रहे हैं। MY समीकरण करके वोट कौन लेता है? आप बताइए। आप तो देख ही रहे कौन ले रहा है। कौन लेता है? आप बताइए। है ना, जात धर्म तो आ जाता है बिहार चुनाव में, वैसे तो पूरे देश में है। देखिए सीमांचल से वोट तो सभी को मिला यहाँ से, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन सीमांचल से सौतालापन सभी ने किया। अब की बार इंशाअल्लाह MIM यहाँ से निकलेंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ से जिता करके सीमांचल से भेजने का काम करेंगे। नहीं निकलेंगे तो 1 सेकंड रुकिए ना। तेजस्वी यादव का कोई फ्यूचर नहीं है सीमांचल में, सीमांचल में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर होता तो यहाँ का युवा लोग जो है यहाँ पे नहीं खड़ा होता। आप जाइए चंडीगढ़ जाइए, हरियाणा जाइए, हम भी चंडीगढ़ में रहते हैं, तो इतना युवा फालतू का नहीं घूमता है। अगर वो लोग हम लोग के लिए सोचता युवाओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए, तो हम लोग पंजाब पौड़ी दिल्ली नहीं जाते। साला वहाँ पे धक्का मारना, हर आदमी को बिहारी बोलता है और ये बोलता है हम बिहारी हैं, ऐसा है। अरे भाई एक बिहारी 100 पे बड़ी, ये क्या भाषा हुआ जो वो लोग बोल रहा है? बोले एक तो तेजस्वी एक तो बात उस दिन क्या बोला कि हम लोग बोले बिहारी हैं, खैनी लेके चूना रगड़ते हैं। साले ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ भाई? तो खैनी चूना रगड़ा जाएगा। युवाओं के लिए कुछ कीजिए। अगर कुछ करता तो या हम लोग इतना थोड़ा भौंकते, माइक में थोड़ा भोगते, नहीं भोगते। अब हम लोग दुकानदारी करते, हम लोग ये सोचते कि साला हम लोग का जिंदगी जैसा हुआ आने वाले जो टाइम है उसके लिए थोड़ा अच्छा हो। ये इसका बात कीजिए, आप भी हक बात कीजिए और ऐसा सवाल कीजिए कि हम लोगों में आप कोऑपरेट रहे, सहमत रहे कि नहीं भाई। आप मान के हमको कुछ सवाल पूछिए फैक्ट्री के बारे में, तो फैक्ट्री होना चाहिए, आप वो बात कीजिए। वो बात करना चाहिए आपको भी। तो फैक्ट्री की बात तो सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो आप लोग प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएंगे? तो सर वही तो बात कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल के हम लोग कीजिए कि आपका भी भविष्य सही हो। अक्सर चुनाव में मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है, 20% लगभग आबादी 18 से 20 के आसपास, लेकिन वोट तो छिटकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे, पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। मुसलमान में यूनिटी तो नहीं है ना, वोट की कोई पार्टी ही नहीं है, सबसे पहले बात। दूसरी बात वो बीजेपी की भेजा हुआ टीम है, वो वोट कटवा है, वो खुद की पार्टी है ही नहीं। तभी तो ऐसा बात कर रहा है ना। प्रसाद किशोर का कोई खुद की पार्टी है ही नहीं, वो बीजेपी से बना हुआ पार्टी है वो। वो किसी का पार्टी नहीं है, वो खुद का उसका पार्टी है उसका। प्रशांत किशोर को नहीं मानते आप लोग नेता? नहीं नहीं, अभी यहाँ के लिए कोई फीचर नहीं है, कोई फीचर नहीं है, कोई यहाँ के लिए कोई फीचर नहीं है। दिखता तो हम लोग बताते, जन स्वराज का कोई फीचर नहीं है यहाँ। अगर दिखता तो हम लोग बताते। और आप लोग मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखेंगे आगे, पहले अपना MIM से तो यहाँ मजबूत होने दीजिए, आगे देखेंगे। उसके बाद पूरे बिहार में तो एक बड़ा सवाल है ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे जी, आगे देखेंगे, देखा जाएगा आगे। देख रहे हो वो देखने लायक नहीं तो है। नीतीश कुमार इतना दिन से जिसको देख रहे हो वो देखने लायक नहीं है क्या? फिर आगे देखना चाह रहे हैं आप?
भाई वो क्या बात ही नहीं है ना। आगे देखना चाह रहा है वो मुख्यमंत्री, तो आगे किसको देखना चाह रहे क्या हैं? देखेंगे आगे? तब डिसाइड करेंगे किसको बनाएंगे। ये जो इतना 20 सीट पे चुनाव लड़ लेंगे तो थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनेंगे। कोशिश करूंगा तभी तो होगा, कोशिश करेंगे। मेहनत जारी है, होगा। अच्छा, कोशिश जारी है पूरा। जारी है। और आप लोग हारेगा जीतेगा उसी को ही देखेंगे बस। अरे इधर देख के बोलो ना, कैमरा इधर है। खेत में जाते तो लोटा लेके, अभी अब बाथरूम वाला एसी में बैठते हो, किसके बदौलत? वही मुख्यमंत्री मोदी के बदौलत। 25 में हाँ जो भी है, हम लोग का देश का सरकार है वो। पूरे बिहार में 10 उसके लिए लड़ोगे तो सब तेरे लिए लड़ेगा, तेरे खिलाफ लड़ेगा, इसलिए उसके दावा मत जाओ। जेडीयू इस बार 10 सीट भी नहीं ले पाएंगे, देख लीजिएगा। इतना कोई सरकार बना ना, इतना सरकार आया, लालू आया है, नया 10 आया ना, बहुत कोई आया, लेकिन इसके जैसा कोई करके दिखाया? भाई बनाया, करके दिखाया? हम बनाया, हमने कहना, हम क्या आपसे जवाब पूछे? हम जो सवाल किए वो जवाब दीजिए। किसके बारे में? नीतीश कुमार के बारे में। हम नीतीश कुमार और इसके बारे में, मोदी के बारे में बोल रहे हैं। आप जो सरकार के बारे में बोल रहे हैं, इस बार सरकार कौन बनेगा? आपका कहना यह है ना कि सरकार कौन बनेगा? हाँ इंडिया असदुद्दीन ओवैसी की हाँ पार्टी है, जो भी है। तो इस बार जो बनेगा तो जो अगले बार है इस बार भी वही रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोग का प्लान रोक दिया क्या नीतीश कुमार अब जो भी प्रधानमंत्री मोदी ने? अभी तो इसमें आया था ना, कहते हैं कि खाली ट्रेन पे ट्रेन दिए जा रहे हैं कि यहाँ के मजदूर गुजरात में, मुंबई में जाके खटेंगे। यहाँ के लिए कितना फैक्ट्री दे दिया मोदी ने? तो बना ही तो रहा है। अब क्या आपको क्या हाथ पकड़ के लेके जाके बना रहे में ऐसा है? आप तब फिर आप एक काम कीजिए, आप पूर्णिया का जो इस बार जो नीतीश कुमार और ये आया था शिलान्यास करने में, दोस्त शिलान्यास तो दरभंगा एम्स का भी बहुत पहले हो गया, तब तक तो बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, आज तक बना नहीं। जानकारी अरे एक मिनट नहीं भैया, कैसे नहीं बना? जानकारी होना चाहिए। कैसे नहीं बना? एक बात बताओ। दरभंगा एम्स बन गया। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। आपका घर बना? हमने हमारा सवाल ये है, आपका घर बना? इंदिरा विकास मिला आपको? नहीं बना। हाँ? मेरा घर नहीं बना। इंदिरा विकास नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? आपको प्रूफ दे सकते हैं? हमको प्रूफ है मेरे पास में, हमको बना है। दूर है मेरा घर, चलिए हमको प्रूफ एक देते हैं। नहीं दिया। 1,20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आया है, मेरा प्रूफ है। मुखिया कितना पैसा लिया? मुखिया उसमें से 10,000 रुपए लिया। तो ये घुसखोरी बंद नहीं होनी तो चाहिए? ये तो बंद होनी चाहिए। नहीं है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार की सरकार में ये करप्शन नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में ये करप्शन नहीं है। क्यों लेगा मुखिया पैसा? ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं नीतीश कुमार से, ये हम भी कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार से हम भी कह रहे हैं, ये घुसखोरी है। अच्छा अब एक चीज और, ये लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि आप लोग मीडिया ऐसे हैं वैसे हैं। अब मेरे सवाल पूछने पे यही लोग ताली भी बजा रहे हैं। हाँ। ये 10,000 कहाँ जा रहे हो दोस्त? आओ ना, अरे आओ ना दोस्त, अरे आओ ना। अरे बिहार की बात करते हैं, आओ। देखो देखिए कैसे जा रहा भाई, दिखाओ, भागता जा रहा है जी। बीजेपी का यार थोड़ी देर पहले तो आप लोग हमको भी बीजेपी का बता रहे थे। क्या बात कर रहे हो? कहाँ गया चश्मा वाला भाई? ईमानदारी रखोगे तो आपका फैसला क्या हमने किसी तरीके से गलत सवाल किसी से किया? जिससे जो जायज सवाल है हमने वो सवाल किया कि नहीं? एक सही इधर आइए ना, वो चश्मा वाला भाई कहाँ गया? हमको तो बीजेपी का बता रहा था। जो बंदा सही बोल रहे हैं उसका सही दिखाओ, जो गलत बोल रहे हो उसका गलत दिखाओ। काम है सबसे तीखा सवाल करना, किसी को बुरा लगता है किसी को अच्छा लगता है। मीडिया का मतलब ही यही होता है कि सत्ता में जो बैठा है उसकी आंखों में आंखें डाल करके सवाल करना, ठीक है? जो वादा कर रहा है उससे भी सवाल करना, जो सत्ता में बैठा है उससे भी सवाल करना, ठीक है? लेकिन आप लोग तो हमको बिकाऊ बना दिए थे थोड़ी देर पहले। अब मेरी ही बात पे आप लोग ताली भी बजा रहे हैं, तो ये दोहरा मापदंड तो आप लोगों का भी है ना थोड़ा सा। नहीं, दोहरा मापदंड नहीं है। मापदंड आप स्टार्टिंग में सख्त सवाल कर रहे थे भाई। देखिए सख्त सवाल हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, कोई बोलता है कांग्रेस ने भेजा है, कोई बोलता है बीजेपी ने भेजा है, कोई बोलता है प्रशांत किशोर ने भेजा है, कोई बोलता है पप्पू यादव ने भेजा। सवाल हमेशा देखिए, हम देखिए सर, हम स्टार्टिंग में आपका वन साइड था, आपका वन साइड ही था। अब आप लोग आप स्टार्टिंग आपका वन साइड ही था, तब यहाँ के बच्चे हम गोदी में बैठे हुए मीडिया नहीं है सर। हम आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। आप लोग अगर ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं तो हम ओवैसी साहब से भी सख्त से सख्त सवाल करेंगे। यकीनन करना भी चाहिए। तो वही कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप उन मीडिया की तरह नहीं बनिएगा, आप उन मीडिया की तरह नहीं बनिएगा, आप अपने जगह पे काम रहिएगा। मेरे सवालों को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरीके की मीडिया है। जो आप सवाल कर रहे थे पहले आपके ऊपर इसलिए हम लोग सबको मिलकर आपके ऊपर इसलिए दिए कि आप हिंदू मुसलमान के बारे में बोल रहे थे कि नहीं? हाँ, हिंदू मुसलमान के बारे में बोल रहे थे पहले। नहीं, हिंदू में क्या खराब है, मुसलमान में क्या खराब है, आप वही बोल रहे थे ना। इसीलिए आपके ऊपर क्योंकि चुनाव इस पर लड़ा जाता है मेरे दोस्त। चुनाव धर्म देख करके नहीं लड़ा जाता है हिंदुस्तान के अंदर। चुनाव जाति देख करके नहीं लड़ा जाता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सबके ऊपर है, हिंदू मुसलमान सब एक ही है, सबके ऊपर। हाँ, अरे सर आपको लगता है सब एक ही हैं? नेता लोग जो बैठा हुआ है ना उसके लिए वही वोट बैंक है। अभी से साहब जो है ना हक बात करते हैं, है कि नहीं? वो किसी का जो है ना
पीछे नहीं करता, दलाली नहीं करता, ऐसा नहीं करता, सबकी बात करता, पासवान, दलित, मुस्लिम, क्या बोलता है, हिंदू। प्रभाव है सीमांचल में। अगला बार जो है ना हाँ तूफान चलाता और इस मर्तबा आंधी चलेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।